आपका टीचर सर शाही मुनव्वर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मोल मालूम करेंगे गिवन मास की मदद से। यानी अगर हमें सवाल में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल वाले न्यूमेरिकल्स कि अगर हमें मास जब गिवन होता है तो मास की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। क्लास 9 में भी इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम चलते हैं ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। देखिए टॉपिक हमारा है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास। यानी हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने जा रहे हैं गिवन मास की मदद से कि किस तरह हम गिवन मास की मदद से मोल। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाते हैं गिवन डेटा। और गिवन डेटा में हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा में हम वो लिखते हैं जो सवाल में इंफॉर्मेशन हमें बता दी जाती है। फिर हम बनाते हैं बच्चों रिक्वायर्ड डेटा। और रिक्वायर्ड डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो चीजें हमें मालूम करने के लिए कहा जाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन में अगर बात करें 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। तो 25 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है। किसका मास गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास गिवन है और ये है 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद शराफत से कहा गया है, आप देख सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो इसलिए रिक्वायर्ड में हमें क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें लिखना होगा। नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं, इसलिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें जब मालूम करना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में टोटल 3 चीजों का जिक्र है। नंबर ऑफ मोल जो हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड हमारा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये देखिए शराफत का हमें गिवन है, और एक चीज और जिक्र है मोलर मास। ये कभी भी हमें आमतौर पे गिवन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हमें बता दिया है किस चीज के नंबर ऑफ मोल चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के का मोलर मास हमें मालूम करना होगा खुद से। तो ये गिवन में स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये हम खुद से मालूम करेंगे। तो बच्चों इधर देखिए मोलर मास कैसे मालूम करते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होगा, सबसे पहले कैल्शियम एक एटम है बच्चों, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाय इसके नंबर ऑफ एटम कुछ नजर ना आने का मतलब 1 है। जब नया एलिमेंट शुरू होता है बच्चों फिर कौन सा निशान दिखाते हैं, प्लस का। फिर सी किसका सिंबल होता है, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय इसके भी नंबर ऑफ एटम कुछ नजर ना आने का मतलब 1 है। फिर नया एलिमेंट शुरू हो रहा है प्लस का निशान, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके नंबर ऑफ एटम आप सबको नजर आ रहे हैं 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो बच्चों इस तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे 40 × 40 प्लस 12 × 12 और 16 3 48 और ये सब बराबर हो जाएगा 100 के। तो बच्चों मोलर मास है, इसलिए मोलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर मास की यूनिट हम सब जानते हैं क्या होता है बच्चों, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर डेटा बन गया। अब हम इसे पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए हम, ठीक है बच्चों, ये देखिए फॉर्मूला दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ये गिवन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यानी हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यानी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। तो बच्चों जरा देखिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, रिक्वायर्ड में मौजूद है। किसके मोल्स मालूम करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस। कितना मास गिवन है बच्चों 25 ग्राम, तो 25 ग्राम लिख देंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मोलर मास आएगा हमारे पास 100 ग्राम, तो 25 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों बस अब आंसर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू
25 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। और चूंकि नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है तो इसकी यूनिट भी नंबर ऑफ मोल्स होगी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको आप हाईलाइट करने के लिए डब्बे में पैक कर लें ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान अंदाज में समझाया है, बताया है। और इसी तरह का एक और अपोजिट मेथड है बच्चों, इनवर्स मेथड है। इसमें हमने क्या देखा था कि मास कैलकुलेट किया है गिवन मास की मदद से। एक और सवाल है, एक और मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे गिवन मोल्स की मदद से। और वो 9 के लेवल पे भी और फर्स्ट डे के लेवल पे भी बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। मगर एक बात जो अजीब है वो ये है कि आमतौर पे टीचर हमारे इस तरह के सवाल को तो करवा लेते हैं, लेकिन जो इसका रिवर्स मेथड है उसको क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर उस वीडियो के लिए नेक्स्ट मेरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन को पुश करें, दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे।